बांग्लादेश में आग लगी है और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भारत में भी वही आग देख रहे हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद भीड़ में से खींचकर हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। हिंदू गांव में आग लगाई जा रही है, बहन बेटियों को घर से उठाया जा रहा है और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को लगता है कि भारत में भी यही हाल है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में दिग्विजय सिंह के बयान के एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या दिग्विजय सिंह सच कह रहे हैं। इससे पहले इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब शेख हसीना को हटाने के लिए बांग्लादेश में आंदोलन चला तो उस दौरान एक छात्र नेता उभर करके आए। इनका नाम था उस्मान हादी। उस्मान हादी को बीते दिनों ढाका में किसी ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हुई। एक देश में किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उस्मान हादी की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। वैसे तो उनके गुस्से का एंगल सरकार की तरफ होना चाहिए, मगर उनके गुस्से का शिकार बने वहां रहने वाले। एक फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास को आरोप लगाकर भीड़ ने खींचकर जिंदा जलाकर मार डाला और उस समय पुलिस खुद उसे भीड़ के हाथों में सौंपती हुई नजर आई। ये विजुअल्स लगभग ही कुछ वैसे थे जैसे महाराष्ट्र से कुछ समय पहले आए थे, जब दो साधुओं को पुलिस ने इसी तरह भीड़ के हाथों सौंप दिया था। आप कहेंगे बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है सिचुएशनल रिएक्शन है, क्या सच में ऐसा है? आइए बांग्लादेश के आंकड़ों को देखते हैं। 2025 में जनवरी से लेकर जून तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 258 अटैक्स हुए, 27 लोगों की हत्या की गई और 20 से ज्यादा बच्चियों महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई। 2024 में 2200 अटैक्स हुए, 70 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। साल 2023 302 हमले हुए, 45 लोगों की हत्या की गई, 25 बच्चियों को उनके घर से उठा लिया गया और 94 मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। साल 2013 से लेकर 2021 तक 3680 दर्ज मामले हैं हिंदुओं के ऊपर हिंसा के। और मैं ये आंकड़े वो बता रहा हूं जो खुद बांग्लादेश के अखबारों में छपे। वहां के एनजीओ कहते हैं या भारत में द हिंदू जैसे अखबार छापते हैं। सिर्फ साल 2017 में 107 हत्याएं हिंदुओं की हुई, 31 मिसिंग दर्ज किए गए, 235 मंदिर ध्वस्त कर दिए गए और 25 महिलाएं, 25 बच्चियां इनकी हवस का शिकार बनी। जब भारत आजाद हुआ तो 3 देश निकल करके साथ, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। साथ में अफगानिस्तान में भी बड़ी संख्या में हिंदू आते थे। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा है कि जो हालात बांग्लादेश में हैं वही हालात यहाँ पर भी हैं। दोनों जगह कट्टरपंथी शक्तियां हावी हो गई हैं और अल्पसंख्यकों का पोषण कर रही। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो है जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा का कनेक्शन भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे व्यवहार से। आजादी के बाद का डेटा उठाते हैं और समझते हैं कि दिग्विजय सिंह की बात में कितनी सच्चाई है। जब भारत का बंटवारा हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय पाकिस्तान में हिंदू आबादी 14.6% की थी। 2017 में जब वहां पे अभी के सेंसस हुए तो हिंदू आबादी 2.14% रह गई। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 22% थी तो अभी घट के 7.95% पर आ गई थी 2022 में। अगले साल कहां पहुंचेगी भगवान जाने। अफगानिस्तान में भी कभी लाखों की संख्या में हिंदू रहा करते थे, अब उनकी संख्या 100 से भी कम। वहीं हिंदुस्तान का आंकड़ा देखिए। आजादी के बाद हिंदुस्तान में 9.8% मुसलमान थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 14.23% हो गई। और मजे की बात, जब भारत आजाद हुआ तो भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 84% थी, जो अब घट के 79% पर आ गई। ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े तब हैं जब 1950 में नेहरू जी लियाकत जी के साथ बैठे थे और दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर तय किया था कि आप अपनी माइनॉरिटीज का ध्यान रखिएगा, हम अपनी माइनॉरिटीज का ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज का ध्यान इस कदर रखा कि वो 14.6% से घट के 2.14% पर आ गए
और हमने अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल इस प्रकार रखा कि आज जिस माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की बजट का 76% से मुसलमानों पे खर्च होता है, उसका बजट 3,350 करोड़ है। पाकिस्तान ने भी IMF से जो लोन दिया, जिस लोन के लिए उनको अपना एयरलाइन बेचना पड़ा, वो लोन भी 1,083 करोड़ का था। 3,350 करोड़ माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट का बजट है और 5.2 करोड़ युवाओं को स्कॉलरशिप दी जाती है शिक्षा के लिए। लाखों की संख्या में परिवार को फ्री एजुकेशन और फ्री में खाना मिल रहा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि भारत में मुसलमानों की वही हालत है जो हालत बांग्लादेश में हिंदुओं की है। उन हिंदुओं को जिन्हें फैक्ट्रियों से निकालकर सड़कों पर घसीटा जा रहा है, इस निंदा का आरोप लगाकर उन्हें सड़कों में टांग दिया जा रहा है। वो हिंदू जिनकी बेटियां कभी भी उनके घरों से उठा ली जा रही हैं, वो हिंदू जिनके घरों में आग लगा दी जा रही है। ऐसा माहौल इससे पहले भी बना था जब भारत का बंटवारा हुआ, और भारत के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान में चुन चुन कर हिंदू परिवारों को मारा जा रहा था, तब जवाहरलाल नेहरू लियाकत के साथ वहां की सरकार के साथ टेलीग्राम एक्सचेंज कर रहे थे। और उनमें से एक टेलीग्राम में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि टेरिबली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड इन कोलकाता। जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो इसलिए क्योंकि कलकत्ता में मुसलमानों मारे गए थे, कुछ मुसलमानों के साथ दंगे। फ्लो ऑफ लाइन वही है, ब्लड लाइन वही है जो दिग्विजय सिंह को आज लग रहा है, उस समय वही जवाहरलाल नेहरू को लगा करता था। कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।